जय माता जी दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग में। तो जो आज का मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये 16 तारीख का है, अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। और व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम को 4:30 बजे से की है। आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्ट्रिक था। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देखिएगा। तो सुबह से भागम भाग शुरू हो गई थी। उसके बाद स्कूल के बाद एक मीटिंग थी। मीटिंग से आने के बाद मैंने थोड़ा सी रेस्ट किया और 4:30 बजे से उठ के मैंने भी चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ते के बाद अब मैं लग गई हूँ 2-3 दिन की ये लॉन्ड्री है उसको सॉर्ट करने में। और साथ ही मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि कल नवमी है, कन्या पूजन है। तो उसके लिए जो ज़रूरी सामान है वो लेने जाना है। तो मैं साथ में मार्केट भी गई थी। मार्केट से आने के बाद मुझे फलाहार भी बनाना था क्योंकि मेरा और मेरी मम्मी का व्रत था और बाकी सबके लिए खाने की तैयारी करनी थी। और साथ साथ कपड़ों का कार्यक्रम जो था वो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों में चल रहा था लगातार। तो 3-4 लोड कपड़े भी धुलने थे, साथ में सुखाने भी थे और समय से करनी थी शाम की पूजा भी। इसी के साथ साथ करनी थी किचन की डीप वाली क्लीनिंग, घर की डस्टिंग, चीज़ों को अपनी जगह पे अरेंज करना और साथ ही बेडशीट चेंज करना। तो सारी चीज़ों को करते हुए तो चलिए फिर अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। वैसे तो आज की व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम को 4:30 बजे से की थी, लेकिन ये सुबह की थोड़ी सी क्लिप मेरे पास थी जो कि मैंने रील के लिए शूट की थी। और अगर आप मेरे लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपने लेटेस्ट अपडेट जो है वो अक्सर डालती रहती हूँ। तो ये बस वही क्लिप है जो मैंने रील के लिए शूट कराया था सुबह पूजा करने के बाद। तो जी अब जो टाइम है 4:30 बजे का है। स्कूल से आने के बाद आज मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही। और 3 बजे स्कूल और हम लोगों की ना स्कूल के बाद मीटिंग थी। तो मीटिंग अटेंड करने के बाद घर आते आते ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी धूप और गर्मी से कि फिर मैं आके लेट गई। और लेटने के बाद ना फिर मेरा उठने का ही नहीं मन कर रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि बहुत सारा काम है, चाय बनाना है, कपड़े धोने हैं, मार्केट जाना है, खाना नाश्ता पूजा पाठ। तो ये सारी चीज़ें सोच के बस मैं खटाक से उठी और आ गई किचन में। पहले अपने आप को फ्रेश करूँगी चाय पी के। चाय जो है ये एनर्जी ड्रिंक का काम करती है मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं चाय ही बनाऊंगी। और चाय अभी मेरी पक रही थी। तो आज ना यहाँ पे किचन में ना काफ़ी धूल सी हुई थी क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, जैसे लू जैसा चलने लगा है इस समय। और मेरे किचन के बाहर ही वेंटिलेशन दिया हुआ है, वहाँ पे जाल लगी है, तो वहाँ से काफ़ी सारी धूल मिट्टी आती है। और जैसा कि मेरा घर गांव में है तो धूल के साथ साथ इस समय गेहूं की दवाई कटाई सब हो रही है ना, तो वो महीन वाली धूल जो होती है ना वो घर में आ जाती है। वैसे देखने से नहीं पता चलता है पर पैरों में आता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ किचन में जब तक मेरी चाय पक गई थी। तो अब ये हुआ कि मैं चाय के साथ खाऊं क्या, खाने का मन कर रहा था कुछ। तो ये ना सुबह कुट्टू का आटा जो है उसकी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी आलू की। तो ये थोड़ा सी रखा हुआ था तो ऐसे ही मैंने ढक के फ्रिज में रख दिया था। और मेरे पास थोड़े से पनीर भी रखे थे तो मैंने सोचा चलो इतने टाइम पनीर की पकौड़ी बना लेती हूँ। तो ये पनीर जो है इसी में मैंने कट कर लिया था और इसकी मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसी में पनीर डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से कुट्टू के आटे में पनीर को लपेट के मैं सीधे कढ़ाई में डाल दूंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया था, लेकिन तेल ना इसके लिए तेल एकदम बहुत ही गर्म होना चाहिए। लेकिन ये तेल ना बहुत अच्छी तरह से गर्म नहीं था तो पकौड़ियाँ ना बहुत अच्छी नहीं बनी थी। क्योंकि सुबह मैंने जो आलू की पकौड़ी बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन इस पे से ये देखिए कुछ पनीर पे जो कुट्टू की परत होती है वो हट गई थी। और तो वैसे तो बहुत टेस्टी थी पकौड़ी। तो खैर मज़ा आ गया खाने में। तो अभी मैं लूँगी चाय और पकौड़ी। अच्छा इसके पहले मैंने पापा को चाय दे दिया है, पापा डाइनिंग टेबल पे बैठ के चाय पी रहे हैं। और मैं अपना लेके आ गई हूँ कमरे में क्योंकि हॉल में ना अभी हमारे पंखा नहीं लगा है। और पंखा लगा भी होता तो अखंड जोत रखी हुई है तो वो मतलब इस वजह से पंखा ना भी चला पाते, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी लग रही थी तो कमरे में मैं आ गई हूँ। तो अभी जो है चाय नाश्ता करके मैंने प्लेट और बर्तन जो है किचन में रखा और सीधे मैं आ गई हूँ लॉन्ड्री बास्केट लेकर हॉल में। तो यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े अलग अलग कर लूँगी। तो ये बाथरूम में भी कुछ कपड़े थे मशीन के अंदर
तो सारे ही कपड़ों को मैं छांट लूँगी। तो इसमें जो नए कपड़े हैं और कम गंदे कपड़े हैं उनको मैं अलग करूँगी, और जो बच्चों के कपड़े हैं, अंडरवियर, बनियान, ऐसे जो कपड़े हैं, डस्टिंग क्लोथ्स हैं, उनको मैं अलग करूँगी। तो ज़्यादा गंदे कपड़े मैं एक साथ लगाती हूँ, और जो कम गंदे कपड़े होते हैं उनको अपने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगाती हूँ। तो और जो ये ब्लैक वाले कपड़े आप देख रहे हैं ना, मैं अलग रख रही हूँ, इनको तो मैं हाथ से धुलूँगी, क्योंकि ब्लैक वाले कपड़े तो मशीन में जाने के बाद और भी गंदे हो जाते हैं उसमें ऐसा लगता है सब फिल्टर का काम ये ब्लैक वाले कपड़े ही करते हैं, सारी गंदगी अपने में चिपका लेते हैं। तो इनको मैं हाथ से धुलूँगी। और ये 3 दिन के कपड़े थे, लेकिन मतलब आज को लेके ये 3 दिन के कपड़े हो गए थे, और अच्छा खासा कपड़ों का वो हो गया था। 3-4 लोड लगा था, और चादरें भी थी, 2 चादरें थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो 2 चादरें जा ही रही हैं मशीन में, तो एक जो आज बेडशीट पे बिछी है वो भी 3-4 दिन हो गई थी, गंदी हो रही थी, तो फिर उसको भी मैंने उतार दिया था। तो ये देखिए इस तरह से कपड़ों को मैंने डिवाइड कर दिया है। ये कम गंदे कपड़े हैं, और वो उधर जो मैंने दिखाया वो ज़्यादा गंदे वाले कपड़े थे, ये ब्लैक वाले कपड़े हैं। और इनको मैं हाथ से धुलूँगी। ज़्यादा नहीं थे, ये 2-3 ही थे, लेकिन हाथ से धुलूँगी। और ये चादरें हैं, इसमें एक ब्लैंकेट है और एक बेडशीट है, और एक बेडशीट और मैंने निकाल ली थी। कपड़ों को दोनों ही मशीन में मैंने लगा दिया है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगाने के बाद अब मैंने हेलमेट लगा लिया। ये साड़ी है ना, इसको मुझे प्रेस करानी है, तो इसको भी मुझे लेके जाना है प्रेस करने के लिए देने को। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट जाने के लिए मेरे दोनों बच्चे तैयार हैं, तो इनको भी लेके जाऊँगी, क्योंकि मानने से रहे ये लोग। तो ये मेरे गांव का बाज़ार है। आज जो है मंगलवार था, तो मंगलवार को और शुक्रवार को ना हमारे एक गांव की बाज़ार लगती है, काफ़ी चहल पहल और बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी सब्जियां वब्जियाँ आती हैं। तो मैं इसके पहले मैं बाईपास गई थी, क्योंकि हमारे गांव में ना कपड़े प्रेस करने का कोई वो नहीं है, तो उसके लिए मुझे बाईपास जाना पड़ा था अपनी साड़ी देने के लिए। तो वहाँ से अब मैं रिटर्न आई हूँ, और यहाँ पर मैंने सारी शॉपिंग की थी, सब्जी की, फल की, और जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी कल की पूजा से रिलेटेड और कन्या पूजन से रिलेटेड, तो सब कुछ मैंने अपने ही बाज़ार में लिया था। और ये देखिए बस सारा सामान लेके मैं आ चुकी हूँ घर। जय माता जी दोस्तों, तो अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ। टाइम दिखाऊँ तो 6 बजने में, ये 6 बज गई हैं, 6:20 हो रहा है। और सामान मैं वही कल जो सब्जियां वब्जियाँ बननी है, जैसे कि छोले हैं और टमाटर वगैरह जो भी लगना है वो सारी चीज़ें। और माता जी को मैंने ना फर्स्ट डे जो है वो श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया था, और बीच में टाइम नहीं मिला, ध्यान भी नहीं रहा, तो श्रृंगार का सामान लेके आई हूँ। और कन्या जीवाना है, कन्या पूजन करनी है, तो उनके लिए कुछ सामान लेके आई हूँ, जैसे कि जो भी देते हैं दक्षिणा स्वरूप वो सब लेके आई हूँ। तो काफ़ी सारा सामान हो गया है। और यहाँ पर बिट्टू रानी अपनी कल की प्रिपरेशन कर रही हैं कि कल ये कन्या पूजन में क्या पहनेंगी, तो ये अपना ड्रेस डिसाइड कर रही हैं, अभी से इनकी तैयारी शुरू है। तो चलिए अब मैं आ चुकी हूँ, और कपड़ों का देखती हूँ। कपड़े जो हैं धुल गए हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन तो अपना काम कर रही होगी, उसमें तो कुछ नहीं देखना है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक मशीन वाला जो है धुल गया होगा, उसको ड्रेन करके इसको खंगालने वाला जो काम है वो करना होगा। और साथ ही खाना भी बनाना है, क्योंकि पापा का व्रत नहीं है, बच्चों का व्रत नहीं है, मम्मी और मेरा व्रत है, तो फरार बनेगा और खाना मतलब दोनों चीज़ बनेगा। और उसमें साथ में पूजा भी है, 7-7:30 बजे पूजा भी करनी होती है। तो देखते हैं कब क्या कैसे होता है। तो चलिए फिर बने रहिए व्लॉग में। तो आने के बाद अब मैंने जो है थोड़ा बहुत किचन समेटा, और उसके बाद चढ़ा दिया है आलू। और आलू चढ़ाने के बाद इतनी प्यास लगी थी ना मुझे, मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे ये लग रहा था, तो मैं बहुत पानी पी रही थी। बाज़ार में भी मैं गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो पानी वानी पी के अब मैं आ गई हूँ। कपड़ा जो है वो मतलब धुल चुका था, और एक बार खंगाल भी दिया था मैंने। और अब ये लास्ट राउंड है खंगालने वाला। तो अब इस जो लास्ट वाला राउंड होता है ना खंगालने वाला, उसको फिर मैं हाथ से खंगालती हूँ, हाथ से खंगाल के फिर निकाल के ड्रायर में डालती हूँ। तो बस वही मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ, सारे कपड़ों को अलग अलग करके अच्छी तरह से खंगाल के, और मैं ड्रायर में डाल के ड्रायर चला दूंगी। तो वहाँ मैं कपड़ों को खंगाल के ना ड्रायर में मैंने डाल दिया है, कपड़े ड्रायर हो रहे हैं। तब तक यहाँ पर इस मशीन ने आवाज़ दे दी कि भैया मैंने भी कपड़े धुल दिए हैं, आके निकाल लो। तो ये देखिए एंड हो चुका है, ये मशीन बता रही है कि कपड़ों का एंड हो चुका है, निकाल लो। तो यहाँ पर मैं इस मशीन में से भी कपड़े निकाल लूँगी। ये देखिए सारे कपड़े अच्छी तरह से धुल गए हैं, तो इनको भी मैं निकाल के टब में रख लूँगी।
और मैंने आलू चढ़ाया था और बहुत देर तक जब सीटी नहीं आई तो मैंने जाके देखा तो पता चला कि गैस ख़त्म। और जब ये गैस ख़त्म होती है या स्कूटी में तेल ख़त्म होता है, पेट्रोल ख़त्म होता है, तो ये लगता है यार ये ख़त्म क्यों होती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ऐसे ही चलता रहे, इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो। सच बता रही हूँ, मुझे गैस ख़त्म हो जाती है और मेरी स्कूटी में जब पेट्रोल ख़त्म होता है ना तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा लगती है। ऐसा लगता है कि परमानेंट इसमें वो चीज़ रहे ही। तो खैर मैं और मेरे बेटे मिलके सिलेंडर किसी तरह से ऊपर लेकर आए और उसके बाद फिर मैंने लगाया सिलेंडर। और सिलेंडर लगाने के बाद फिर से मैंने आलू रखा और कपड़े तो धुल ही चुके थे तो इनको अब मैं लेके आ गई हूँ यहाँ अपने ऊपर वाले जीने पे। तो मैंने अपने कपड़े वाला स्टैंड जो है ना यहाँ पे जीने पे रख दिया है। अब पहले मैं बालकनी में डालती थी, तो अब ये क्या है, जीने पे ना मुझे बड़ा सुविधाजनक लगता है। यहाँ पे एक तो ये है कि बहुत तेज़ गर्मी होती है और 2-3 खिड़कियाँ हैं तो वहाँ से हवा भी आती है, तो बहुत अच्छी तरह से कपड़े सूख जाते हैं। और दूसरी चीज़ फिर ये नहीं रहता है कि हाँ बारिश होगी तो कपड़े हटाने हैं या हवा चलेगी। जैसे बालकनी में था ना तो हवा चलती थी या बारिश होती थी ना तो बार बार स्टैंड ही गिर जाता था या कपड़े ही इधर उधर गिर जाते थे स्टैंड से। यहाँ पर वो कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा सुविधाजनक है यहाँ पर कपड़े फैलाना। तो ये देखिए 3 दिन के सारे कपड़े स्टैंड पे आ चुके हैं। थोड़े बहुत कपड़े बचे थे तो यहाँ पर मैंने रेलिंग पे डाल दिया है और ये कपड़े बड़े आराम से कल तक सूख जाएंगे। तो कपड़े उपड़े डालने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि टाइम जो है इस समय 7:30 बजे तक का हो गया था और बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी मैं पूजा करूँगी और बच्चे भी आ जाएंगे पूजा के लिए। मम्मी भी नीचे से आ चुकी हैं, वो बैठी हैं सेठी पे, लेकिन उनकी तरफ कैमरा नहीं है। तो बस वही अपनी सिंपल सी पूजा पाठ यहाँ पर हो जाएगी, दिया बत्ती धूप बत्ती सारी चीज़। तो पूजा हमारी हो चुकी है और अब यहाँ पर आरती लिया जा रहा है। आरती का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था क्योंकि उस पर गाने चल रहे थे, उसी पे आरती चल रही थी। मेरे पास एक ही मोबाइल है तो उस पर भजन चल रहा था। तो अब देखिए टाइम जो है वो 9 बजी हैं। इस बीच में मैंने बहुत सारा काम किया। मैंने रोटी बनाई, अपना और मम्मी के लिए फलाहार बनाया। मेरी हाउस हेल्पर जो है वो बर्तन धो के जा चुकी है, लेकिन अभी भी सारे लोग नीचे खाना खा रहे हैं। और अभी मुझे ये चने भिगोने हैं, काबुली चने, किचन साफ़ करनी है, दही जमाना है, बहुत सारा काम करना है। किचन को अच्छी तरह से डीप क्लीन करना है, कल के लिए रेडी करना है। जो चादरें थी उनको भी धुल के अच्छी तरह से ड्रायर व्रायर करके मैंने टब में निकाल दिया है। ये डोरमेट्स भी गंदे हो रहे थे, 3 डोरमेट्स हैं तो इनको भी मैंने मशीन में लगा दिया है धुलने के लिए। तो ये सारे काम ना साथ साथ में चल रहे थे, लेकिन मैंने 7:30 बजे के बाद से कुछ शूट नहीं किया था। अब डायरेक्ट 9 बजे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो अब मैं जो है कर ले रही हूँ किचन की डीप वाली क्लीनिंग, क्योंकि तलने भूलने वाला काम ना इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है तो तेल तेल हो जाता है। तो फिर वही साबुन वाला हाथ मार के और अच्छी तरह से पोंछ के सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। अच्छा, हाउस हेल्पर मेरी बर्तन धो के जा चुकी है, लेकिन अभी भी बच्चे मम्मी पापा सब नीचे खाना खा ही रहे थे। तो उसके बाद वो लोग जो भी बर्तन वर्तन ला रहे थे वो सब भी मुझे धुलना था, क्योंकि सिंक में जूठे बर्तन अगर पड़े रहें तो किचन की सफाई कंप्लीट नहीं है। हो गई है। ये देखिए मैंने छोले भिगो दिए हैं कल के लिए, और ये किचन क्लॉथ रोटी का कपड़ा इसको धुल के यहाँ डाल दिया है, सूख जाएगा। दही मैंने जमा दिया है और ये देखिए गैस वैस सब साफ़ हो गई है। बर्तन थोड़ा हाउस हेल्पर धो के गई थी, अभी जो थोड़े बहुत हुए थे वो सब मैंने धो के रख दिए हैं। और सिंक विंक मेरी सब साफ़ हो गई है। फ्लोर भी जो थोड़ा बहुत गंदा हुआ था वो मैंने क्लीन कर दिया है। अब जो काम करना है वो है चादरों को ले जाके रखना है और इसमें से डोरमेट्स जो ड्रायर हो चुके हैं निकालना है, फैलाना है। बाथरूम में थोड़ा सी पानी करके इसको वाइपर से साफ़ करना है, क्योंकि बाथरूम बार बार आने जाने से ना थोड़ी सी गंदी हो गई है। और एक काम है, ये जो सामान सब लाई हूँ उसको, इसमें सब्जी उब्जी है उसको सब फ्रीज़ में रखनी है, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे रखना है। तो जितना भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो सारा कुछ समेटने के बाद, सब्जी वब्जी सब अपनी जगह फ्रिज में रखने के बाद, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखने के बाद अब मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में एक काम मेरा इंतज़ार कर रहा था, बेडशीट बिछाना था। बेटा जो है सोने के लिए रेडी था, लेकिन बेडशीट नहीं बिछी थी, तो बस मैं कमरे में आ गई हूँ और अब बिछा रही हूँ बेडशीट। और ये मेरा गद्दा है ना इतना हल्का है कि इसमें ना एक जगह से चादर को अंदर खोसो तो दूसरी तरफ से गद्दा मतलब बाहर को भागता है, और दूसरी तरफ से करो तो इधर। खैर किसी तरह से मैंने बिछा दी। टाइम हो रही है 9:36। बेटा सो गया है, बिटिया रानी अभी भी शैतानी कर रही है। इनको मैं सुलाऊंगी क्योंकि सारा काम तो निपट चुका इतने टाइम का।
और कल नवमी है, कल जैसा कि मैंने बताया कन्या पूजन करना है, हवन करना है, तो कल सुबह और जल्दी उठना पड़ेगा। 5 बजे उठने की कोशिश करूँगी। और बस सारा काम अभी का आज का मेरा डन हो गया है। अब मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगी ताकि ये कल आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो अगर ज़रा भी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ और फिर कल आपसे मिलती हूँ रामनवमी वाले ब्लॉग में। अच्छा, रामनवमी वाले ब्लॉग से मुझे याद आया, आज मुझे ब्लॉगिंग करते 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल लग जाएगा। क्योंकि आप मेरा अगर पहला ब्लॉग जाके देखेंगे ना तो वो अष्टमी वाला ही है। अष्टमी के दिन से ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो आज मेरे ब्लॉग को मतलब मेरी ब्लॉगिंग को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चीज़ और बताऊँ, मेरा 2 साल पहले वाला एक वीडियो है, चैत्र राम नवमी करके है, चैत्र राम नवमी कन्या पूजन, वो अब इतना मतलब व्यूज़ उस पर आ रहे हैं। पहले मतलब मैंने जब उसको डाला था तो 300-400 व्यूज़ आए थे उस पर, लेकिन अब उस पर 2K व्यूज़ आ चुके हैं। वो इतना मतलब देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज अष्टमी के दिन मेरे साथ हो रही हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।